नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री इमरती देवी अपने एक और बयान से मुश्किल में पड़ गई हैं। इमरती देवी के बाढ़ में जाए पार्टी के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इसको लेकर हमलावर रुख अपनाए हुए है। वहीं अपने इस बयान पर बखेड़ा खड़ा होने पर इमरती देवी ने सफाई दी है। बाढ़ में जाए पार्टी वाले बयान पर मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि उनके कान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद की आवाज आई थी, तब उन्होंने कहा बाढ़ में जाए ऐसी पार्टी। इमरती देवी ने कहा कि उनके इस बयान का लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं। मैं बीजेपी की पूजा करती हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ। इमरती देवी के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा था। प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को अपनों से मिलने का अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। जेल मुख्यालय ने बंदियों को 1 नवंबर से परिजनों से मुलाकात प्रारंभ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक रोक लगी है। इससे पहले इसे 4 बार बढ़ाया गया था। अगस्त में तो सीधे 2 महीने के लिए मिलने पर रोक लगा दी थी। पहले यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक था। हालांकि इस दौरान कैदियों को वीडियो कॉल की सुविधा दी गई। मालवा के शाजापुर से रतलाम तक की पूरी पट्टी प्याज उत्पादक है। पिछले साल 41 लाख टन प्याज पैदा हुई थी। इस बार 50 लाख टन हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में इसका रकबा 1 लाख हेक्टेयर में है, जो पिछले साल से 0.16 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अच्छी बारिश होने से देश भर के प्याज कारोबारी अपना माल मध्य प्रदेश में बेचने के लिए टूट पड़े हैं। फिर भी अच्छी आवक के बावजूद कीमतें बेलगाम है। भोपाल में प्रति किलो प्याज के दाम 10 दिन में 30 रुपए बढ़ चुके हैं। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने कहा, कल रात से मुझे कोविड के हल्के लक्षण महसूस हो रहे थे। मेरी कोविड की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है। इस दौरान मेरे संपर्क में जो भी आए हों, कृपया अपनी जांच करवा लें। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा से जल्दी स्वस्थ होकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। उपचुनाव में चुनाव प्रत्याशियों की जीत हार का नहीं, बल्कि सरकार को स्थायित्व देने का है। इसलिए 3 तारीख को आप मुरैना विधानसभा से भाजपा को जिताएं। भाजपा नहीं जीती तो मैं भी CM नहीं रहूंगा और मुझे झोला टांगना पड़ेगा। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मुरैना विधानसभा के खड़गपुर भरार में आयोजित चुनावी सभा में कही। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधात्मक द्वारा 144 के तहत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार SDM रावण दहन कार्यक्रम की मंजूरी 16 शर्तों के आधार पर दे रहे हैं। 100 से अधिक जनसमूह वाले कार्यक्रम के आयोजकों को SDM से मंजूरी लेने के बाद कार्यक्रम की 48 घंटे के अंदर वीडियोग्राफी की CD भी जमा कराना है। इन कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग नहीं हो सकेगा। उल्लंघन होने पर धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई आयोजक पर होगी। सभी गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी। इंदौर के 5624 लोगों ने शहर के बीच बह रही सरस्वती नदी को बचाने भागीरथी प्रयास किया है। घर की छत कच्ची है, लेकिन नदी में गंदगी मिलने से रोकने के लिए किसी ने ब्याज पर लेकर 35,000 रुपए जुटाए तो किसी ने पूरी जमा पूंजी लगा दी। अहमदाबाद की साबरमती की तरह जल्द सरस्वती को गंदगी से मुक्ति मिलेगी। दरअसल 2017 से चल रहे नदी सफाई अभियान में नदी किनारे के वे घर बड़ा रोड़ा थे, जिनका गंदा पानी नदी में जा रहा है। सरस्वती, कान्हा और इनसे जुड़े 6 नालों में 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन गंदा पानी बहता था। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर मिले चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने ट्वीट करके नोटिस के जवाब को शेयर किया है।
इसमें उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनाव आयोग के समक्ष अपना जवाब पेश किया। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि भाजपा पर हार की डर से मुद्दा बदलने का प्रयास बताया। 40 साल के निष्कलंक लोक सेवा के इतिहास का भी जिक्र किया। निश्चित रूप से कमलनाथ देश के चुनिंदा और वरिष्ठ लीडर्स में से एक हैं। देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए मेडिकल काउंसिल कमेटी ने शेड्यूल जारी किया है। प्रवेश प्रक्रिया का पहला राउंड 27 अक्टूबर से शुरू होगा। 15% ऑल इंडिया कोटे के साथ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सहित MBBS और BDS में इसी शेड्यूल के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 2 नवंबर शाम 5 बजे तक और पेमेंट शाम 7 बजे तक कर सकेंगे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्जाम के रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया। शुक्रवार को BSc का रिजल्ट घोषित हो गया। यह शनिवार सुबह वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, जबकि BCom BA का रिजल्ट 27 अक्टूबर तक आएगा। 30 अक्टूबर से पहले बाकी रिजल्ट भी आ जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश दिया था कि 30 अक्टूबर से पहले ही सारे रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने उसी के हिसाब से तैयारी की। खास बात यह है कि UG के साथ MCom, MA और MSc जैसे PG कोर्स और अन्य रिजल्ट 29 से 30 अक्टूबर के बीच आ जाएंगे। इंडिगो की कोलकाता भोपाल कोलकाता फ्लाइट 25 अक्टूबर से बंद होने जा रही है। कंपनी ने इस बात की जानकारी राजा भोज एयरपोर्ट प्रबंधन को दे दी है। एयरपोर्ट डायरेक्टर अनिल विक्रम का कहना है कि 186 सीटर एयरबस से इस फ्लाइट को कंपनी संचालित कर रही थी, लेकिन पर्याप्त संख्या में यात्री नहीं मिलने के कारण कंपनी ने उसे बंद करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि भोपाल से लखनऊ व भोपाल से कोलकाता के बीच इंडिगो ने गत 16 सितंबर को एक साथ फ्लाइट शुरू की थी। अब कंपनी ने लखनऊ फ्लाइट को भी 25 अक्टूबर से ही औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। शहर में दिन में भले ही तपिश से लोग परेशान हो, लेकिन शुक्रवार रात में ठंडक फिर बढ़ गई। शाम ढलने के बाद 3 घंटे में पारा 7.2 डिग्री लुढ़क गया। शाम 5:30 बजे पारा 30.2 डिग्री पर था, जो रात 8:30 बजे लुढ़क कर 23 डिग्री पर पहुंच गया। दिन में पारे की चाल तेज थी। सुबह 11:30 बजे ही पारा 32 डिग्री पर पहुंच गया था। शुक्रवार को दिन का तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 33.8 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन गुरुवार के मुकाबले इसमें सिर्फ 0.1 डिग्री का ही इजाफा हुआ। मौसम वैज्ञानिक PK शाह ने बताया कि नमी कम हो गई है। वर्ष 2020-21 के लिए नई अफीम नीति शीघ्र ही घोषित हो सकती है। केंद्र सरकार से इस तरह के संकेत मिले हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रति हेक्टेयर 4 किलोग्राम औसत मॉर्फिन देने वालों को पुनः पट्टा मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण काल के कारण अफीम तुलाई व सभी प्रक्रिया में विलंब हुआ था। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार शीघ्र ही अफीम नीति घोषित कर सकती है। नीति घोषित होते ही आगामी सप्ताह में किसानों को नए सिरे से पट्टे आवंटित हो सकेंगे। बिजली कंपनी के बिल तो बांट दिए, लेकिन उन्हें ऑनलाइन अपलोड नहीं किए। अब उपभोक्ता को भरने में दिक्कत आ रही है। उन्हें बिजली कंपनी के जमा काउंटर तक जाना पड़ रहा है। जो नहीं जा पा रहे हैं उन्हें पेनाल्टी लगने का डर सता रहा है। यह शिकायत शहर के रेतघाट, कमला पार्क समेत अन्य क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं ने की है। कंपनी के अधिकारियों ने भी माना है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से बिल अपलोड नहीं हुए हैं। 2 दिन के भीतर कर देंगे। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता चाहे तो प्रोविजनल बिल के आधार पर भी भुगतान कर सकते हैं। सतना जिले में लगातार मवेशियों की तस्करी नहीं थम रही है। शुक्रवार देर रात भी पुलिस ने ऐसे ही एक ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 30 मवेशी अवैध रूप से ले जाए जा रहे थे। यह कार्रवाई उचेहरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की है, जिसके बाद संबंधितों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि मेहर में भी अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन करते हुए एक कंटेनर ट्रक की सूचना सतना पुलिस को मिली थी। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर जब कार्रवाई की जा रही थी, तभी कंटेनर चालक को आगे चेकिंग की भनक लग गई और वह होटल के पहले ही वापस लौट गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS टीवी पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप। सत्ता के
गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।